दो नौजवान लड़के, बिल्कुल तुम्हारी एज के लड़के हैं भाई। एक 9 साल का, एक 13 साल का लड़का है। तुम्हारे अच्छा तुम बड़े हो गए? अरे मेरी नजर से तो देखो खुद को, तुम आज भी मुझे 9 के ही दिखते हो। आ जाओ, तुम्हारी मासूमियत आज भी जिंदा है। तो वही 9 और 13 साल के ये दो लड़के हैं। और ये दोनों ना गेरगोलियन फैमिली थी, एक मशहूर खानदान था, जो एक ऐसा खानदान था जो मशहूर था अपनी ईमानदारी के लिए। ये वहां से बिलोंग करते हैं दोनों। अब फिर क्या ऐसा होता है इस कहानी में, वो जरा हम पढ़ लेते हैं। लेकिन मेनली इसमें मोटा मोटा क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कि इनके अंदर जो खून बह रहा होता है, इनकी रगों में जो दौड़ रहा होता है खून, वो ईमानदार खानदान का होता है। तो अपने परिवार की, अपने ट्राइब की, अपने खानदान की जो इज्जत होती है, उसको बरकरार रखने के लिए कैसे डिसीजन इनका बदलता है वो बताया गया इसमें। बड़ी बड़ी प्यारी सी ये स्टोरी है। आइए दोस्तों शुरू करा देते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कहां गए हमारे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये रहा आंसर। आ जाओ। अब भाई एक चीज ना शुरू करने से पहले ना, ये वाला चैप्टर शुरू करने से पहले, ये जो तुम लोग कमेंट करते हो ना, जिसने लाइक नहीं किया वो फेल, जिसने कमेंट नहीं किया वो फेल। अरे भाई नहीं, कर भला सो हो भला। आप दूसरों का बुरा मत चाहो, ऐसा लिखो भी मत यार। अपने आप को ना पॉजिटिव एनर्जी से भर दो, देखो कितना मजा आएगा। हाँ यार, जा तेरे भी 100 आए, ठीक है, जा तेरे भी 100 आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मेहनत में लगा हूं, बस। ये एटीट्यूड रखना है। ये गंदे गंदे कमेंट मत क्या करो, जिसने लाइक नहीं किया वो फेल हो जाए। अरे क्यों हो जाए भाई, ये क्या बात है? नहीं, ऐसे नहीं करते, ठीक है। आ जाओ। मुझसे किसी ने कहा था सर ये ऐसे बोलते हैं, इसका ना एड्रेस कर देना इस चीज को। तो मैंने कहा लो जी, ये वाली बात बता ही देता हूं सबको। आ जाओ शुरू करें। चलो बहुत बढ़िया। क्या जमाना आ गया, अब कम वॉचिंग देख के दिल को खुशी होती है। बताओ क्या जमाना आ गया यार, किसने सोचा होगा। आ जाओ। अरम एंड मोराद आर टू पुअर बॉयज ऑफ अर्मेनियन फैमिली, गैरगुलियन फैमिली, नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। कौन से परिवार से आते थे? एक अर्मेनिया नाम की जगह है, अर्मेनिया नाम सुना ही होगा आपने अर्मेनिया का। अर्मेनिया नाम की जगह है, वहां का एक ट्राइब था, एक खानदान था, जो गैरगुलियन फैमिली थी। नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, वो किस चीज के लिए जाने जाते थे? अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। ये किस चीज के लिए? ऑनेस्टी के लिए, कि बहुत ईमानदार हैं वहां के लोग, जो गैरगुलियन फैमिली होती है। ऑन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, मुराद केम विद अ व्हाइट हॉर्स। मुराद जो है, मुराद जो दो दो लड़के थे ना, एक तो अरम है, एक मुराद है। मुराद बड़ा है थोड़ा, मुराद नटखट है, तुम्हारे जैसा है, एडवेंचरस है, उसको ना मजा करने का शौक है। आ रहा है भाई, चल रहा है भाई, पता है साइकिल लेके आया हूं मैं, नई साइकिल चमचमाती। हो गया, क्या बात कर रहा है भाई, तेरे पास कहां साइकिल? अरे तुझे नहीं पता, मैं लेके आ गया, तू छोड़ना यार, कहां से आएगा बता, चलेगा साइकिल चलाने? बोल चलेगा, चलेगा। करते थे ना, करते थे ना, बस बस बस, वैसा ही था। ऐसे एक दिन मुराद आया, जो कि थोड़ा एडवेंचरस सा था, डेयरिंग था, डरता नहीं था। अरे यार देख लूंगा यार, तू डर मत भाई, मैं हूं ना। और अरम सीधा साधा, ऐसा मेरे जैसा अरम, ऐसा सीधा साधा। भाई कहां से लाया तू साइकिल? है नई साइकिल, बट तेरे पास तो थी नहीं। बट वो उसको लगा लेता है, अरे छोड़ना तू, आ साइकिल चलाते हैं। तो मुराद एक दिन सुबह सुबह अरम के पास आया, एक व्हाइट हॉर्स लेके। व्हाइट हॉर्स उस जमाने में वैसे ही बहुत बढ़िया माना जाता था, बहुत बड़ी बात माना जाता था, बहुत शौक होता था लोगों को घोड़ों का, और वो भी व्हाइट हॉर्स का। मुराद इनवाइटेड अरम फॉर अ हॉर्स राइड, कहता है आजा चलना हॉर्स राइड करते हैं। तो क्या लाइन, इनवाइटेड अरम फॉर अ हॉर्स राइड, आ जाओ। अरम गॉट टू नो दैट मुराद हैड स्टोलन हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर। फिर वो ऐसे चले जाते हैं दोनों, उसको अरम को तो, मुराद को तो घुड़सवारी आती थी, अरम को नहीं आती थी। दोनों चल फिर भी हॉर्स राइड पे निकल जाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, ऐसे चलते चलते फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये जो मुराद लेके आया है ना घोड़ा, वो चुरा के लेके आया है किसी किसान से। अब देखो, गैरोग्लेनियन फैमिली मशहूर है ऑनेस्टी के लिए, और उसी परिवार का एक लड़का चोरी करके किसी से लेके आया है, किसी की परमिशन के बिना। एक रास्ते में उसको दिखा घोड़ा, और वो वहां से ले आया। हॉर्स टुक अरम टू विनयार्ड एंड थ्रू हिम ऑफ एंड रन अवे। जो घोड़ा था ना, अब घोड़ा तो दोनों को अच्छे से नहीं चलाना आता था, और जो अरम था, अरम को तो बिल्कुल ही नहीं आता था। अरम ना विनियर्ड होता है, विनियर्ड या बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार विनियर्ड विनियर्ड ही आएगा। विनियर्ड बोलते हैं जो ग्रेप्स होते हैं ना, उसके बागीचे को, यानी अंगूर के बागीचे को। एग्जाम में विनियर्ड वर्ड लिख के आना मेरे चांद, मेरे चंदा, मेरी चंदी। आ जाओ। अब क्या करना, विनियर्ड में क्या करे, वो वहां चले गए जो बगीचे में गए, वहां जाके अरम गिर भी गया घोड़े से, उसे नहीं चलाना आता था।
After 30 minutes, Murad got horse and hid him in deserted vineyard. अब घोड़ा उसे गिरा के तो भाग गया, और वो ढूंढते रहे घोड़ा कहां गया, घोड़ा कहां गया। बाद में उन्हें घोड़ा मिला, उन्होंने फिर ये घोड़ा कहां, एक वीरान जो बागीचा था उसमें छिपा दिया। ये काम इन्होंने किया। अब इंग्लिश में तुम्हें कहानी लिखनी है, कहानी सुनने में तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में लिखना एग्जाम में मेरे चांद। आ जाओ, ये लाइंस ना दिमाग में घुसा लेना, बार बार एक बार पढ़ो। Aram and Murad are two Armenian boys from Gregorian family which was famous for their honesty and integrity। ये लाइन ऐसे ऐसे माइंड में घुमा अपने माइंड में। स्टोलन हॉर्स, विनयार्ड में चला गया, हॉर्स राइड के लिए बुलाया, इनवाइट किया, ये सब घुमाओ अपने दिमाग में, कल एग्जाम में लिख के आना। आ जाओ, आगे बढ़ जाए। हाँ सर, आगे बढ़ जाइए आप सर, मजा बहुत आ रहा है, जल्दी से हमें आगे बढ़ जाइए और पढ़ाइए। अरे क्या हो गया। हाँ जी, आ जाओ। दे डिड हॉर्स राइडिंग फॉर 2 वीक्स। अब 2 हफ्ते तक उन्होंने घुड़सवारी को और सीखा, एंजॉय किया। 2 हफ्ते तक ये सब सिलसिला चलता रहा। जॉन बायरो, ये कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन है ये? आ जाओ। जॉन बायरो अंकल्स फ्रेंड, जो कि किसका फ्रेंड था? अंकल खुसरो थे। चच्चा हमारे चच्चा थे हमारे। चच्चा क्या करते थे? चच्चा थे किसके? किसके चच्चा थे? अरम हाउस टू टॉक टू अंकल खुसरो। अरम के जो चच्चा थे, जिनका नाम था खुसरो, वो ना एक लंबे चौड़े, बड़ी मूछ वाले, बड़ा सर, बड़े बाल, और ऐसे इरिटेटेड रहने वाले, बड़े हमेशा इरिटेटेड रहते थे। कौन? अंकल खुसरो। हमें गुस्से के तेज, चिड़चिड़े से, ऐसी पर्सनालिटी थे अंकल खुसरो। उनका दोस्त था कौन? जॉन बायरो। कौन था? जॉन बायरो उनका दोस्त था, एक फार्मर था, किसान। वो अरम के हाउस आता है अंकल खुसरो से बात करने के लिए, और फिर कहता है मेरा घोड़ा $60 का खरीदा था, गुम हो गया, पैदल चलना पड़ता है, टांग से चला नहीं जाता है। ऐसे ऐसे ना वहां अपना दुखड़ा रो रहा था इस बात पे। और जो खुसरो था, चच्चा हमारे, हाँ? जानते हो तुम चच्चा कैसे? चच्चा हमारे चिड़चिड़े। वो ना गुस्से में गया, कैसी बातें कर रहे हो खुसरो तुम? अब मर्द बनो, मर्द बनो खुसरो, मर्द। तुम क्या पैदल नहीं चल सकते? अरे कैसी बात कर दी खुसरो तुमने, और ऐसे करके गेट पटक के चले गए। लेकिन अरम को पता चल गया कि वो जो घोड़ा था वो जॉन बायरो का था। आ जाते हैं। अच्छा, ये जॉन बायरो पे गलत मार्क हुआ है। जो जो इरिटेटेड बंदे थे वो कौन थे? वो अंकल खुसरो थे। अंकल खुसरो पे जाना था ये मार्क ना अंकल खुसरो पे जाएगा। ये कौन थे? ये थे अल अ, 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 ना 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 इधर आओ। ये थे, ये अंकल थे हमारे। जो चच्चा थे ना, चच्चा थे, बड़े इरिटेटेड लाउड मैन जो थे, चच्चा थे। आगे बढ़ जाते हैं। अरम टोल्ड मुराद अबाउट जॉन बायरो एंड सजेस्टेड टू रिटर्न हॉर्स आफ्टर लर्निंग राइडिंग। अरम ने बताया मुराद को, मुराद पता है वो तो जो घोड़ा हम चला रहे हैं ना, वो जॉन बायरो का है, मेरे चच्चा के दोस्त था। तू मेरे चच्चा को नहीं जानता यार। चलो ऐसे करते थे। मुराद ओपोज्ड एंड सेड दे आर नॉट थीव्स एंड विल रिटर्न हॉर्स आफ्टर 6 months। वो कहता है हम कोई चोर नहीं है मेरा भाई। अरे यार हम चोर नहीं, भाई चोर नहीं है हम कोई चोर थोड़ी है। 6 महीने बाद लौटा देंगे, क्या हो गया? हाँ ठीक है, हमें हॉर्स मिला था, ठीक है लौटा देंगे। वो उसको ऐसे बहका देता है। आगे बढ़ते हैं। One day at the hidden spot, they met Byro. He examined horse and thought it was a twin horse। और एक बार क्या होता है, फिर जैसे ये हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, जॉन बायरो जिसका एक घोड़ा था, वो उनको टकरा जाता है। लेकिन ये वो सोचता है कि ये बोल देते कि ये ना उसका जुड़वा हॉर्स है, और उसको भी यकीन नहीं आता कि ये मेरा ही घोड़ा है। और इस तरह से ये बच के तब तो निकल जाते हैं, लेकिन इनकी हवा खराब वहां हो जाती है कि अब तो पकड़े गए, हमारा परिवार मशहूर है जो ऑनेस्टी के लिए, और आज हम पकड़े गए, अब हमारा क्या होगा? इनको ना एक रियलिटी चेक हो जाता है, तो ये प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ गए। हाँ जी, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है आगे? अच्छा, वो इसलिए नहीं बढ़ रहा होगा आगे। हाँ जी, अब बढ़ेगा। हाँ जी। सेम आफ्टरनून दे रिटर्न द हॉर्स क्वाइटली टू बायरोज विनयर्ड। जॉन बायरो गॉट हैप्पी। और जब इनको ये रियलिटी चेक होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो इनका जो कॉन्शियस होता है, इनकी आत्मा कहती है कि नहीं, हम हमारे परिवार की जो प्राइड है उसको नीचे नहीं गिरा सकते हैं। और ये चुपचाप वो जो घोड़ा होता है ये बांध के चले जाते हैं बायरो का जो विनयार्ड होता है, उसका बगीचा, उसके अंदर। जॉन बायरो जैसे अपने घोड़े को देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो खुश हो जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में एक बड़ा प्यारा सा मैसेज है कि जो आपके परिवार की जो क्वालिटीज होती हैं वो आपके अंदर भी आती हैं, आप भी उससे ही रिकॉग्नाइज किए जाते हो।
इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंडियंस हैं, हमारी परंपरा है लोगों का स्वागत करने की, मेहमानों के साथ बहुत अच्छे से वसुदेव कुटुंबकम और क्या क्या कुछ लाइंस कही जाती हैं, जो क्या कहते हैं, जो 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 मेहमानों के जो वेलकम करने के ऊपर है। अब हमारे कोई विदेशी आएगा, हम क्या करेंगे, हम उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, हम उसको परेशान नहीं होने देंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। तो ये हमारी ट्रेडिशन, ये ऐसे परिवार में, तुम्हारा परिवार जिस चीज के लिए मशहूर हो, तुम उनका नाम खराब नहीं होने दो। अगर मुझे तुम